हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का एक फेमस प्ले मैकबेथ। ये एक शॉर्ट ट्रेजेडी है उनकी। आज हम इसी से रिलेटेड अपने एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन। जो इनका ये विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ था, इसको सबसे पहले कब परफॉर्म किया गया? ए 1606, बी 1607, सी 1608 और डी 1605। राइट आंसर इज ए 1606 और 1606। नेक्स्ट इज शेक्सपियर मेन सोर्स फॉर द स्टोरी ऑफ मैकबेथ वॉज। इन्होंने अपना जो स्टोरी थी मैकबेथ, उसकी स्टोरी कहाँ से ली थी इन्होंने, मतलब कहाँ से उनका सोर्स था जिसे पढ़कर इन्होंने अपनी ये स्टोरी लिखी मैकबेथ? ए द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, बी द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, सी हॉलैंडशायर क्रॉनिकल्स और डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज सी हॉलैंडशायर क्रॉनिकल्स। हॉलैंडशायर क्या था? इसका मेन सोर्स था, किसका? मैकबेथ का। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इवेंट्स इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ आर यूजुअली एसोसिएटेड विद। पहले इस मैकबेथ में जो भी इवेंट्स या जो भी घटनाएं घटित हैं वो ज़्यादातर किससे जोड़ी गई हैं? ए हेनरी गार्नेट एंड द गन पाउडर प्लॉट ऑफ 1605, बी हेनरी जेम्स, सी क्वीन एलिजाबेथ और डी नन ऑफ दी। राइट आंसर इज ए हेनरी गार्नेट एंड द गन पाउडर प्लॉट ऑफ 1605। जो एक इंसिडेंट हुआ था उसी से ज़्यादातर मैकबेथ के जो इवेंट्स है उसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है? वेल, इन्होंने कई ट्रेजेडीज़ लिखी, फेमस 4 ट्रेजेडीज़ हैं इनकी। उनमें से एक जो थी सबसे शॉर्टेस्ट, वो कौन सी थी? ए हैमलेट, बी मैकबेथ, सी ओथेलो और डी किंग लियर। वेल, ये चारों ही ऑप्शन जो हैं, ये चारों ही क्या हैं? इनकी ट्रेजेडीज़ हैं, लिखी गई ट्रेजेडीज़ हैं। और सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है? वेल, राइट आंसर इज़ बी मैकबेथ। मैकबेथ क्या है? इनकी सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्ले मैकबेथ इज़ अ स्कॉटिश जनरल अंडर द रूल ऑफ। जो मैकबेथ था वो कौन था? एक स्कॉटिश जनरल था। और किसके अंडर था, मतलब उसका राजा कौन था? ए किंग जेम्स फर्स्ट, बी क्वीन एलिजाबेथ, सी किंग डंकन और डी जूलियस सीजर। राइट आंसर इज सी किंग डंकन। किंग डंकन का जो थे उनके राजा थे और वो उनकी फ़ौज में क्या था? स्कॉटिश जनरल था। नेक्स्ट इज, हु इज़ द किंग व्हेन द प्ले स्टार्ट। जब हमारे प्ले की शुरुआत होती है तो जो वहाँ का कौन राजा था स्कॉट का? वेल, ए किंग जेम्स फर्स्ट, बी क्वीन एलिजाबेथ, सी किंग डंकन और डी जूलियस सीजर। राइट आंसर इज सी किंग डंकन। किंग डंकन क्या थे? वहाँ के राजा थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होम डज मैकबेथ डिफीट इन बैटल। जो मैकबेथ है, जब स्टार्टिंग में जो प्ले में स्टार्ट होती है लड़ाई, तो उसमें मैकबेथ किसको हरा देता है? ए डंकन्स आर्मी, बी किंग एडवर्ड्स इंग्लिश आर्मी, सी द आर्मीज ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड और डी बंको। राइट आंसर इज सी द आर्मीज ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड। नॉर्वे और आयरलैंड की जो आर्मीज हैं उनको कौन हरा देता है? मैकबेथ। मैकबेथ कौन था? एक स्कॉटिश जनरल था, किसका? डंकन का। नेक्स्ट इज, वॉट डू द विचेस प्रोफेसी। जो विचेस हैं वो क्या भविष्यवाणी करती हैं? ए मैकबेथ विल बी किंग एंड हिज सन विल इनहेरिट द थ्रोन, कि मैकबेथ राजा होगा और जो उसके बेटे होंगे वो गद्दी पर बैठेंगे। बी बंको विल बी किंग, भी बंको क्या होगा? एक राजा होगा, बट मैकबेथ विल बी मच हैप्पियर, और मैकबेथ क्या होगा? बहुत ज़्यादा खुश होगा। सी मैकबेथ विल बी किंग बट बंको विल मर्डर हिम, कि मैकबेथ एक राजा बनेगा लेकिन जो बंको है वो उसे मार देगा। और डी मैकबेथ विल बी किंग एंड बंको चिल्ड्रन विल बी किंग्स, कि मैकबेथ क्या बनेगा? राजा बनेगा, लेकिन फ्यूचर में जो बंको के बच्चे हैं वो राजा बनेंगे। राइट आंसर इज डी, कि मैकबेथ विल बी किंग एंड बंको चिल्ड्रन विल बी किंग्स। नेक्स्ट इज, वट टाइटल प्रिडिक्टेड बाय द विचेज डज मैकबेथ रिसीव। कौन सा टाइटल था जो विचेज ने प्रिडिक्ट किया था कि मैकबेथ को मिलेगा? ए अर्ल ऑफ डुनसिनेन, बी थेन ऑफ कॉडोर, सी प्रिंसेस ऑफ ब्रेंडम वुड और डी प्रिंसेस ऑफ स्कॉटलैंड। राइट आंसर इज बी थेन ऑफ कॉडर। नेक्स्ट इज, हु इज़ मेड हायर टू डंकन थ्रोन। डंकन की गद्दी के लिए किसको शासक घोषित किया गया कि उनके बाद वही राजा बनेगा? ए मैकबेथ, बी मैकडफ सन फ्लुएंस और सी डंकन सन मैलकम और डी मैकडफ। राइट आंसर इज सी डंकन सन मैलकम। उन्होंने अपने बड़े बेटे मैलकम को क्या अपना हायर घोषित कर दिया कि मेरे बाद यही क्या बनेगा? यहाँ का राजा बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज लेडी मैकबेथ रिजॉल्व टू डू। ए टॉक टू द 3 witches, बी किल डंकन हरसेल्फ, सी प्रोटेक्ट डंकन फ्रॉम मैकबेथ ब्लड लस्ट,
डी whatever necessary to help Macbeth become king. जो लेडी मैकबेथ थी वो क्या करना चाहती थी? सो राइट आंसर इज डी whatever necessary to help Macbeth become king. कि वो कुछ भी करके जो भी हो सके वो करती ताकि मैकबेथ क्या बन सके, वहाँ का राजा बन सके. नेक्स्ट इज What does लेडी मैकबेथ थिंक मैकबेथ लैक? लेडी मैकबेथ को क्या लगता था? लेडी मैकबेथ थी मैकबेथ की वाइफ. उन्हें लगता था कि मैकबेथ में किस चीज़ की कमी है? ए मोडेस्टी, बी द मैनलीनेस टू फॉलो थ्रू ऑन हिज एम्बिशन, सी द एम्बिशन टू एवर बिकम समवन नोटेबल, और डी द इंटेलिजेंस टू बी अ किंग. सो राइट आंसर इज बी द मैनलीनेस टू फॉलो थ्रू ऑन हिज एम्बिशन. कि उसमें इतना करेज नहीं था कि वो अपने जो एम्बिशन है उनको क्या कर सके, पूरा कर सके. सो राइट आंसर इज बी. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does Macbeth realize about the consequences of Duncan's murder? जब उसने डंकन का मर्डर कर दिया तब मैकबेथ को अब क्या रियलाइज़ होने लगा कि अब इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? ए अदर देन सेटिस्फाइंग हिज ओन एम्बिशन इट विल मेक एवरीथिंग वर्स. बी इट विल बी अ सिंपल एंड टाइडी रूट टू अचीव ऑल हिज एम्बिशंस. सी दो ही विल बिकम किंग ही विल लूज हिज होल्ड ऑन काडोर. D. If the witches are right, he will become both a king and an important. So right answer is A. Other than satisfying his own ambition. कि अपने एम्बिशन को उसने सेटिस्फाई किया लेकिन इसने चीज़ों को और भी क्या कर दिया, बुरा कर दिया. सो राइट आंसर इज ए. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ लेडी मैकबेथ्स प्लान फॉर मर्डरिंग डंकन? डंकन को मारने का लेडी मैकबेथ की क्या प्लान थे? ए मैकबेथ विल pour poison in his ear while he sleeps and blame the king's brother. B. Macbeth will hire 3 murderers to ambush Duncan when he returns to the castle on horseback. C. Macbeth will stab him in his sleep and plant the body evidence on the servant. Or D. Macbeth will push him out the window during a tour of the castle. So right answer is C. Macbeth will stab him in his sleep. कि सोते हुए क्या करेगा वो? उसे मार देगा डंकन को, और जो उसके एविडेंस है उसे मारने के वो किसके नाम कर देगा? सर्वेंट, यानी कि उसके नौकर के. तो राइट आंसर इज सी. लेडी मैकबेथ जो है, हमारे जो शेक्सपियर है उनकी जो विचेज़ हैं उनमें से एक माना जाता है. थर्ड विच इसको ही कहा जाता है, किसको? लेडी मैकबेथ को, क्योंकि उसने ही सारा प्लान किया था कि मैकबेथ को क्या बनना चाहिए, राजा बनना चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ बंक्यू अप लेट? बंक्यू देर तक क्यों जागा रहा? ए ही हैड नाइटमेयर अबाउट द विचेज़. B. He stays up late to talk to Macbeth about the witches. C. He senses something bad will happen to Duncan that night. And D. He was awakened by voices saying Macbeth murdered sleep. So right answer is A. He had nightmare about the witches. उसके जो witches थे उनके बारे में क्या आ रहे थे, बुरे सपने आ रहे थे, इसलिए जो बंक्यू था वो क्या था, लेट तक जाग रहा था. Now next question is What vision does Macbeth have before he kills Duncan? डंकन को मारने से पहले उसके सामने एक क्या विजन आ रहा था? He sees a bloody ghost of Bunkyo. B. He sees the witches flying through the night on broomstick. C. He sees a bloody dagger floating in front of him. And D. He sees Lady Macbeth hovering over him with a bloody dagger. So right answer is C. He sees a bloody dagger floating in front of him. उसे दिख रहा था कि खून से भरा हुआ खंजर क्या है, उसके सामने घूम रहा है, मतलब हवा में तैर रहा है. So right answer is C. What does Macbeth hear a voice saying that he murmured sleep? B. Dead by a pricking of his thumb, something wicked this way come. C. Both. D. None. So right answer is A. That he murdered sleep. Next is why does Lady Macbeth say she didn't kill the king herself? कि उसने किंग को खुद नहीं मारा. A. She abhors violence. B. He looked like her father in his sleep. C. She tried but he overpowered her. D. She needed to see if Macbeth was man enough to do it. So right answer is B. He looked like her father in his sleep. क्योंकि अपनी नींद में जब वो सो रहा था वो कैसा लग रहा था, उसके पिता के जैसा लग रहा था, इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने उसे खुद नहीं मारा. सो राइट आंसर इज बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज लेडी मैकबेथ फील अबाउट हाउ मैकबेथ कैरिड आउट द मर्डर? जब मैकबेथ उसका खून कर रहा तो लेडी मैकबेथ क्या फील कर रही थी? ए. शी इज़ फिल्ड विद प्राइड ओवर हिज डीड. B. She is revolted that someone she loved could commit cold-blooded murder. C. She is indifferent. D. She is ashamed by how scared he acted through the ordeal. So right answer is D. वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि जब वो उसे मार रहा था तो वो कैसे एक्ट कर रहा था, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्या थी, वो शर्मिंदा थी. तो राइट आंसर इज D. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु किल्स द सर्वेंट हु लुक गिल्टी ऑफ द मर्डर, उस सर्वेंट को किसने मारा जो मर्डर का गिल्टी लग रहा था, मतलब जिस पर दोष आया था कि इसने डंकन का खून किया है. सो ए मैकडफ एंड लेनेक्स, बी लेडी मैकबेथ, सी मैकबेथ और डी बैंको. सो राइट आंसर इज सी मैकबेथ. मैकबेथ ने क्या किया, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना ज़्यादा उसकी मौत से खफा हूँ, तो उसने क्या किया, मार दिया उस सर्वेंट को. नेक्स्ट इज वाई डू मेलकम एंड डोनाल्ड रन अवे फ्रॉम द कोर्ट. मेलकम और डोनाल्ड कौन थे, ये दोनों डंकन के बेटे थे और वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं उसके मर्डर के बाद. तो ऐसा क्यों करते हैं. ए दे टू वर प्लॉटिंग डंकन्स मर्डर एंड आर स्पूक दैट समवन एल्स गॉट टू हिम फर्स्ट, कि भाई उन दोनों ने ही क्या किया था, खून किया था और कोई उन्हें ढूंढ लिया, उससे पहले वो भाग गए. दे आर गिल्टी एंड अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, वो क्या थे जी, उस खून के जिम्मेदार थे और वो पकड़े जाने के डर से भागे. दे नो मैकबेथ डिड इट एंड आर स्केयर्ड, उन्हें पता था मैकबेथ ने ही मारा है और वो इस बात से डरे हुए थे. दे फियर दैट दे आर नेक्स्ट टू बी मर्डर, उन्हें डर था कि हो सकता है कि अगला मर्डर उनका ही हो जाए. सो राइट आंसर इज डी, दे फियर दैट दे आर नेक्स्ट टू मर्डर. वो खुद मरने के डर से क्या हुआ, वहाँ से भाग गए. उन्हें लगा था कि अब क्या होगा, जिसने हमारे पिता को गद्दी के लिए मार दिया, तो हो सकता है कि अब वो उन्हें भी क्या कर दे, मार दे. और इस डर से वो दोनों क्या हुए, दूसरे देश भाग गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकबेथ हायर 3 मैन टू डू, जो मैकबेथ था उसने 3 आदमी को क्या करने के लिए हायर किया था. ए प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एसेसिन्स, मतलब मारने के लिए. किल मैकडफ एंड हिज फैमिली, मैकडफ और उसके परिवार को मारने के लिए. सी फाइंड द विचेस सो ही कैन टॉक टू दैम अगेन, उन विचेस को ढूंढो ताकि मैं उनसे फिर से बात कर सकूं. और डी किल बंक्यू एंड हिज सन, कि उसके बेटे को क्या करो, बंक्यू और उसके बेटे को मार दो. सो राइट आंसर इज डी, उसने बैंक्यू और उसके बेटे को मारने के लिए उन 3 आदमियों को हायर किया था. नेक्स्ट इज डू द एसेंस सक्सीड इन किलिंग बैंक्यू एंड फ्लेंस, जो उन्होंने मर्डर्स को हायर किया था, क्या वो उन बाप बेटों को मारने में सफल हुए. ए यस दे किल बोथ ऑफ दैम, बी दे किल बैंक्यू बट फ्लेंस एस्केप, सी नो दे बोथ एस्केप, एंड डी दे किल फ्लेंस बट बैंक्यू एस्केप. सो राइट आंसर इज बी, दे किल बंक्यू बट फ्लेंस एस्केप, उन्होंने बंक्यू को तो मार दिया लेकिन उनका जो बेटा था फ्लेंस, वो क्या हुआ, भागने में सफल हो गया. सो राइट आंसर इज बी. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मैकबेथ सी व्हेन ही एंटर द बैंकेट, जब वो बैंकेट में एंटर करा तो मैकबेथ ने क्या देखा. ए द ब्लडी गोस्ट ऑफ बैंक्यू, और बी द ब्लडी गोस्ट ऑफ डंकन, सी बोथ ऑफ दैम, और डी नन. सो राइट आंसर इज ए द ब्लडी गोस्ट ऑफ बैंक्यू. जब उसने 3 आदमियों को भेजा और उन्होंने क्या करा, उन बाप बेटों को मारने की कोशिश की, लेकिन खाली वो बैंक्यू को ही मार पाए, उसका बेटा तो भाग गया. तो उसके बाद वहाँ पर वो क्या कर रखा था, उसने एक पार्टी आयोजित की हुई थी जिसमें किसका भूत उसे दिखाई दिया, बैंक्यू का भूत उसे दिखाई दिया. नेक्स्ट इज वाई डज मैकबेथ गो टू इंग्लैंड, जो मैकडफ था वो इंग्लैंड क्यों गया. मैकडफ कौन था, मैकडफ भी डंकन का एक वफादार था, तो वो इंग्लैंड क्यों गया. ए टू आस्क किंग एडवर्ड फॉर हिज एड इन फाइटिंग मैकबेथ, वो मैकडफ को शक हो गया था कि मैकबेथ ने ही डंकन का खून किया है, तो वो इंग्लैंड गया और उसने किंग एडवर्ड से हेल्प मांगी कि मुझे मैकबेथ से लड़ने में आपकी सहायता चाहिए. नेक्स्ट इज टू हाइड फ्रॉम मैकबेथ, मैकबेथ से छिपने के लिए. सी टू बिट्रे एंड अबेंडन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने बीवी बच्चों को धोखा देकर वो वहाँ से भाग गया. टू टॉक द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के राजकुमार से बात करने के लिए. सो राइट आंसर इज ए टू आस्क किंग एडवर्ड फॉर एड इन फाइटिंग मैकबेथ, कि मुझे मैकबेथ से लड़ने में आपकी सहायता चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकबेथ टू व्हेन ही हियर्स मैकडफ हैज़ फ्लैड टू इंग्लैंड, जब मैकबेथ को पता लगा कि जो मैकडफ है वो इंग्लैंड चला गया, तो मैकबेथ ने क्या किया. A. He rushes to England to kill him. B. He ordered the murder of Macbeth's family. C. He enlists Malcolm's help in fighting Macbeth's family. Or D. None of these. So right answer is B. He ordered the murder of Macbeth's family. उसने ऑर्डर दिया कि जाओ और मैकडफ के पूरे परिवार को क्या करो, ख़त्म कर दो. Next is what does Macduff plan when he hear what happened to his family, जब मैकडफ को पता लगा कि उसके पूरे परिवार को मार दिया गया है, तो मैकडफ ने क्या प्लान किया. A. Revenge on Macbeth. B. Revenge on Malcolm. C. To join Macbeth. और D. Suicide. So right answer is A. Revenge on Macbeth. उसने डिसाइड किया कि अब मैं मैकबेथ से अपना बदला लूँगा, क्योंकि उसने क्या किया, उसने मेरे पूरे परिवार को मार दिया. Now next question is What armies joined forces against Macbeth. फिर मैकबेथ के खिलाफ किसकी आर्मी एक साथ हो गई.
A. The Scottish and the British. B. The French and the Swedish. C. The British and the Spanish. And D. The Persians and the Scottish. So right answer is A. The Scottish and the British. तो ऑलरेडी वो स्कॉटिश तो थे ही वो लोग, और उनकी आर्मी के साथ और किसकी आर्मी जुड़ गई? ब्रिटिशर्स की. नेक्स्ट इज व्हाट डज इट मीन दैट बिर्नम वुड कम्स टू डंसिनन? कि जो बर्नम वुड है वो कहाँ आ रहा है? डंसिनन आ रहा है. इसका क्या मतलब था? ये भी एक क्या भविष्यवाणी की गई थी? पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैकबेथ में किस वुड यानी किस जंगल की बात की गई है. सो इट्स बर्नम वुड. सो ए इट इज़ अ मीनिंगलेस रिडल, कि मतलब एक रिडल है जो क्या है? कंफ्यूज करने के लिए की गई. सो रिडल मीन टू कंफ्यूज. बी आर्मी होल्डिंग ब्रांचेस फ्रॉम बर्नम वुड. एंड सी बोथ आर करेक्ट. एंड डी नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज बी आर्मी होल्डिंग ब्रांचेस फ्रॉम बर्नम वुड. तो हुआ क्या था? जब मैकबेथ के ऊपर हमला किया गया तो आर्मीज़ ने क्या किया? कई सारी ब्रांचेज ली वहाँ से और खुद को उससे कवर कर लिया. तो ऐसा लग रहा था मानो जंगल क्या कर रहा है? महल के ऊपर चढ़ाई कर रहा था. सो ये भी एक क्या थी? भविष्यवाणी थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वॉट वेज इज़ मैकडफ नॉट अ वुमेन बॉर्न? किस वे में जो मैकडफ था वो क्या था? एक औरत से नहीं जन्मा था. वेल एक भविष्यवाणी की गई थी कि मैकबेथ को वो मारेगा जो औरत से ना जन्मा हो. तो एक तरह का कंफ्यूज करने वाली पजल थी ये. सो ए ही वॉज अडॉप्टेड. बी हिज मदर वॉज गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट. सी ही वॉज बॉर्न बाय सी सेक्शन. एंड डी नन ऑफ दिस. सो राइट आंसर इज सी ही वॉज बॉर्न बाय सी सेक्शन. सो इस वजह से ये मतलब उसमें ऐसे घुमा के इस तरह बोला गया था कि वो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हुआ है. सो राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट इज हु किल्स मैकबेथ एंड पुट हिज हेड ऑन अ स्पाइक? किसने मैकबेथ को मारा और उसके बाद उसके सर को कहाँ लटका दिया? स्पाइक पे. ए मैकडफ. बी मैलकम. सी फ्लैंस. और डी सीवर्ड. सो राइट आंसर इज ए मैकडफ. मैकडफ ने उसे मारा था क्योंकि उसने अपना रिवेंज लिया. नेक्स्ट इज हुज चिल्ड्रन आर प्रोफेसाइज टू वन डे इनहेरिट द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड? कि एक दिन वो स्कॉटलैंड की गद्दी पर बैठेंगे. ए मैकडफ. बी मैलकम. सी फ्लैंस. और डी सीवर्ड. वेल इनमें से कोई भी नहीं है. राइट आंसर इज बेंक्यू. जो बेंक्यू था उसके बेटे को कहा गया था कि एक दिन उनके जो वंश है वो कहाँ बैठेगा? गद्दी पर बैठेगा. सो राइट आंसर इज बेंक्यू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज लेडी मैकबेथ अचीव हर एम्बिशियस प्लान फॉर मैकबेथ? वेल मैकबेथ के लिए वो उसका एक सपना था. उसने उस प्लान को कैसे अचीव किया? ए थ्रू थ्रेट्स. बी बाय कमिटिंग मर्डर. सी थ्रू मैनिपुलेशन. और डी बाय हायरिंग असैसिन. सो राइट आंसर इज सी थ्रू मैनिपुलेशन. उसने क्या किया था? मैकबेथ को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया और उसे इस तरह कर दिया कि मतलब वो क्या कर दे? डंकन का खून कर दे. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ द 3 विचेस दैट यूज्ड बाय वेरियस कैरेक्टर थ्रू आउट द प्ले? हर एक जो कैरेक्टर था जब वो विचेस को क्या करता था? डिस्क्राइब करता था, तो वो उन्हें किस नाम से बुलाता था? उन 3 विचेस को जिन्होंने भविष्यवाणी की थी. ए द वियर्ड सिस्टर्स. बी द फेट्स. सी हैकेट. और डी नन. सो राइट आंसर इज ए द वियर्ड सिस्टर. और ये जो सी में हैकेट है ये कौन थी? गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट थी. नेक्स्ट इज व्हाट आर मोस्ट ऑफ द विचेस प्रोफेसीज? ज़्यादातर जो विचेस भविष्यवाणी करती थी वो कैसी होती थी? ए नर्सरी राइम्स विदाउट मीनिंग. बी क्वेश्चन डेट रिमेन्स अनआंसर्ड. सी रिडल्स डेट आर फुलफिल्ड. और डी रिडल्स डेट आर अनफुलफिल्ड. सो राइट आंसर इज सी रिडल्स डेट आर फुलफिल्ड. What does blood symbolize throughout the play? जो इस पूरे ही प्ले में जो ब्लड था वो किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा था? ए बर्थ. बी इनोसेंस. सी पेन. और डी गिल्ट. सो राइट आंसर इज डी गिल्ट. वो गिल्ट को सिम्बलाइज कर रहा था. नेक्स्ट इज whom does लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन? डंकन के मर्डर के लिए उसने किसको जिम्मेदार ठहराया? किसने? लेडी मैकबेथ ने. ए मैलकम एंड डोनाल्बेन. बी डंकन्स ड्रंकन चैम्बरलिन. सी द पॉटर. और डी मैकबेथ. सो राइट आंसर इज बी डंकन्स ड्रंकन चैम्बरलिन. उसको क्या कर दिया? घोषित कर दिया कि इसी ने खून किया है, जिसे मैकबेथ बाद में मार देता है. नेक्स्ट इज विद whom आर द स्कॉट्स एट वॉर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? जब प्ले की स्टार्टिंग हो रही थी तो जो स्कॉट्स थे यानी कि जो मैकबेथ थे ये क्या थे? स्कॉटिश थे. ये स्टार्टिंग ही प्ले के ऐसे होते कि 2 स्कॉट्स और उनके बीच में क्या होता है? युद्ध होते. तो किसके साथ युद्ध हो रहा है? ए नॉर्वे. बी डेनमार्क. सी पोलैंड. और डी फिनलैंड. सो राइट आंसर इज ए नॉर्वे. नॉर्वे के साथ स्कॉट्स का क्या होता है? युद्ध होता है. और वहीं से प्ले की क्या होती है? अपनी स्टार्टिंग होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द गॉडेस ऑफ द विच क्राफ्ट एट इन द प्ले? प्ले में जो गॉडेस थी उसकी विच क्राफ्ट की, जादू टोना की, वो किसे बताया गया है? ए एप्रोडाइट. बी हैकेट. सी मिनेरेवा. और डी मॉडर्ड. सो राइट आंसर इज बी हैकेट. हैकेट को क्या बताया गया है? देवी बताया गया है. किसकी? विच क्राफ्ट की. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म इज एन एडप्शन ऑफ द प्ले मैकबेथ बाय शेक्सपियर? एक उसके ऊपर मूवी भी बनी है मैकबेथ की.
तो वो कौन सी मूवी थी? ए मकबूल 2004, बी हैदर 2014, सी ओमकारा 2006 एंड डी सात खून माफ 2011। सो राइट आंसर इज ए मकबूल। मकबूल 2004 में बनी थी और इसकी जो थीम थी वो किस पर बेस्ड थी? शेक्सपियर के मैकबेथ पर ही बेस्ड थी। सो दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।